जय हिंद, नमस्कार। ध्रुव राठी के इंडिया चाइना वॉर के वीडियो का पार्ट 2 आ गया है। पिछले वीडियो में ध्रुव राठी के झूठ को मैंने पकड़ा था, क्योंकि ध्रुव राठी ने उस वीडियो में कहा था कि नेहरू के अंडर हमने एक वॉर जीता था। बट फैक्ट यह है कि नेहरू के अंडर हमने कोई वॉर नहीं जीता है, और सच्चाई यह है कि नेहरू जी के अंडर हमने एक वॉर बुरी तरह से हारा है, जिसके आफ्टर इफेक्ट से हम आज तक निकले नहीं है। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी ध्रुव राठी की राजनीतिक विचारधारा या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ब्लेटेंटली एविडेंट है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। बट मगर लेकिन किंतु परंतु जब आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इतना ज्यादा ब्लाइंडली सपोर्ट करते हो, तो प्लीज कृपा करके अपने आप को ऐसे ऐसे करके एजुकेटर मत बोलो। यानी कि झूठ थोड़ा तोल मल के बोल लो, नहीं। खैर, अपने इस वीडियो में राठी साहब एग्री करते हैं कि चाइना से हम हारे, और उस टाइम के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। तो भैया जी, ये बता दो कि जो पिछले वीडियो में आपने बोला था कि नेहरू जी के अंडर हमने एक वॉर जीता है, वो कौन सा वॉर था? मैंने बहुत लोगों से पूछा, किसी को नहीं पता। लगता है तुम्हारे पास कोई सीक्रेट वॉर की इंफॉर्मेशन है, तो हमें भी एजुकेट करो ना इस बारे में। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें चापलूसी करनी है करो, हम आगे चलते हैं। ध्रुव एक लंबा एक्सप्लेनेशन देते हैं इस वॉर के बारे में, और उन फैक्ट्स को हम कंफर्म या डिनाई नहीं करेंगे। मगर एंड तक आते आते ये फिर से 1962 के वॉर में नेहरू जी के रोल को ग्लोरीफाई करने की पूरी ट्राई मारते हैं। बट फैक्ट्स झूठ बोलने से चेंज नहीं होते। समहाउ ध्रुव राठी एक भी बार नहीं बताता है कि इंडियन फोर्स को 1962 में क्यों नहीं यूज किया गया था। इनफैक्ट ध्रुव अपने वीडियो में इंडियन एयरफोर्स का जिक्र तक नहीं करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अपने एक वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया था, जिसमें इंडिया के एक्स एयरफोर्स चीफ एवाई टिपनिस ने क्लियरली बोला है कि चाइना से हम नेहरू की वजह से हारे। और आप इस वीडियो को यहां क्लिक करके देख सकते हैं। और ये इकलौते ऑफिसर नहीं है जिन्होंने नेहरू को ब्लेम किया है 1962 की हार के लिए। इस सब के बाद भी ध्रुव पूरी कोशिश करता है किसी तरह से नेहरू जी को ग्लोरीफाई किया जाए। भैया, तुम उन नेहरू जी को ग्लोरीफाई कर रहे हो जिन्होंने लद्दाख के बारे में कहा था कि, और ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी की, ये लगभग 17,000 फीट ऊंचा क्षेत्र है जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। लद्दाख एक अनुपयोगी निर्जन भूमि है, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। हमें यह पता भी नहीं था कि वे है कहां। अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो नेहरू जी बोल रहे हैं कि लद्दाख किसी काम का नहीं है। धन्य हो प्रभु। दूसरा, नेहरू के बाद की सरकारों ने जानबूझ के हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि उनको चीनियों का डर था। विश्वास नहीं होता तो देख लीजिए उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी का वीडियो, और ये सब तो आप जानते ही हैं कि एंटनी साहब किस पार्टी में है। In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. जैसे कि आपने देखा, वीडियो में मंत्री जी क्लियरली बोल रहे हैं कि चाइना का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बहुत आगे है। तो राठी साहब, जरा हमें बताएं कि जब एक ही पार्टी ने इतने साल राज किया, तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया गया जो आज की सरकार बना रही है? मंत्री जी खुले में पार्लियामेंट में खड़े होकर आगे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत साल तक सरकार की पॉलिसी थी कि चाइना के अगेंस्ट सबसे अच्छी डिफेंस है कि बॉर्डर को डेवलप ही मत करो, और इसीलिए बहुत साल तक कोई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया। तो ध्रुव काका जी,
ये तो बताओ कि नेहरू जी की फैमिली और नेहरू जी की पार्टी के अलावा कौन सी सरकार थी हिंदुस्तान में इतने सालों तक जिसने बॉर्डर का इतना बुरा हाल किया कि हमारी फौज टाइम पे बॉर्डर पहुंच ही ना पाए? नहीं, कोई जवाब नहीं है। कोई गल नहीं, अगले वीडियो में तू फिर सच्चाई नु ट्विस्ट कर लें। एक बात और बता भाई, नेहरू जी के अंडर हम सपोजिटली नॉन अलाइंड मूवमेंट के बादशाह थे, तो किस किस नॉन अलाइंड कंट्री ने हमें 1962 के वॉर में सपोर्ट किया था? अगला, अगर हम नेहरू जी के अंडर नॉन अलाइंड मूवमेंट की इतनी ही बड़ी तोप थे, तो हम अमेरिका के पास क्यों गए थे ये बोलने के लिए कि आप अमेरिका की एयरफोर्स को भेजो चाइनीज को अटैक करने के लिए, और वो भी तब जब हमने अपनी खुद की एयरफोर्स को यूज ही नहीं किया था 1962 के वॉर में। लास्ट बट श्योरली नॉट द लीस्ट, भाई कोई प्रूफ है कि चाइना ने आज के टाइम पे रिसेंटली इंडिया की टेरिटरी पे नया कब्जा किया है? स्पेक्युलेटिव न्यूज रिपोर्ट्स नहीं, प्रूफ की बात हो रही है। और आज की सरकार ने जिस तरह से इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं चाइना के अगेंस्ट, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं लिए हैं। और ये बात हर समझदार आदमी को जरूर समझ में आएगी। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में इतनी भी लंबी मत छोड़ के लपेट ही ना जाए। और अगर भाई तो इतना ही सच्चा है ना, तो पहले ये बता दे कि नेहरू जी के अंडर हमारी कितनी टेरिटरी पर चाइना ने कब्जा किया था, जो नेहरू जी के बाद की सरकारों ने कंफर्म किया है। वंस अगेन, मुझे किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, बट कृपा करके ना तो झूठ बोलें और ना ही रियलिटी को ट्विस्ट करें जस्ट बिकॉज आपको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नफरत है। अगर लोगों को एजुकेट करने का शौक है तो भाई सच्चाई बोलो, चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, बट सिर्फ सच्चाई। जय हिंद, नमस्कार।